हेलो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि टॉप 100 रीजनिंग क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो नेक्स्ट हम क्लास को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ना, ये किसका है? सिलोजिज्म का है। पहला क्वेश्चन किसका है? सिलोजिज्म का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन किसका है? सिलोजिज्म का है। तो देखिए यहां पर क्या है, एक स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें कह रहा है कि ओनली एप्पल्स आर मैंगोस। तो ओनली एप्पल्स आर मैंगोस का अर्थ क्या है? केवल सेब जो है आम है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ओनली एप्पल्स आर मैंगोस अगर ये स्टेटमेंट दिया रहे तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे बनाएंगे हम? ऑल मैंगोज आर एप्पल, ये होता है। ओनली एप्पल्स आर मैंगोज का अर्थ क्या होता है कि ऑल मैंगोज आर एप्पल। ठीक है, लेकिन मैंगो जो है एप्पल के सिवा अब कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओनली एप्पल्स आर मैंगोज का अर्थ क्या होता है कि ऑल मैंगोज आर एप्पल एंड मैंगोज कैन नॉट बी एनीथिंग एक्सेप्ट एप्पल। यानी कि मैंगोज को छोड़कर जो है एप्पल कुछ भी नहीं होगा। मैंगोज कैन नॉट बी एनीथिंग एक्सेप्ट मैंगोज या एक्सेप्ट जो है एप्पल। इसका मतलब यही हो गया कि यदि दिया रहे कि ऑल मैंगोज आर एप्पल, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैंगोज जो है एप्पल है और मैंगोज इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। बट अगर ये स्टेटमेंट दिया रहे कि ओनली एप्पल्स आर मैंगोज, मतलब ऑल मैंगोज आर एप्पल एंड मैंगोज कैन नॉट बी एनीथिंग एक्सेप्ट मैंगोज एप्पल। यानी सभी मैंगोज क्या होंगे? एप्पल होंगे और मैंगोज जो है एप्पल छुड़ाकर और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैंगो जो है एप्पल को छोड़कर और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, एक्सेप्ट जो है एप्पल छोड़कर जो है और कुछ भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि सम ऑरेंज आर पीचेस। कुछ संतरे जो है आड़ू नहीं है, बट संतरे और आड़ू का यहां पर तो कुछ नहीं है। ऑरेंज और आड़ू से कैसे संबंध करेंगे? तो यहां पर देखिए, नेक्स्ट देखिएगा तो सम एप्पल्स आर पीचेस। कुछ एप्पल क्या है? पीच है। कुछ सेब जो है वो क्या है? आड़ू है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट को ये क्या था कि सम ऑरेंज आर नॉट पीचेस। देखिए ये मान लीजिए कि ऑरेंज का पार्ट है, ये क्या है? ऑरेंज है पूरा। इसमें से कुछ पार्ट है जो क्या है? ये पीच नहीं है। इसमें से कुछ पार्ट है, ये ऑरेंज का कुछ पार्ट ये है जो कि पीच नहीं है। ठीक है, तो यही मेरा स्टेटमेंट दिया है। अब देखिए कंक्लूजन में आते हैं, तो यहां क्या बोला गया है? कंक्लूजन में देखिएगा तो सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल्स। ऑरेंज और एप्पल के बीच में जो है नेगेटिव रिलेशन है। ऑरेंज और एप्पल के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा। हम देखते हैं यहां पर ऑरेंज का कुछ पार्ट जो है, ऑरेंज का कुछ पार्ट और पीच के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है। डायरेक्टली जो है नेगेटिव रिलेशन है कि ऑरेंज का कुछ जो पार्ट है ये पीच में नहीं जाएगा। तो हो सकता है जब ये नहीं जाएगा, लेकिन बाद बाकी के बारे में हम तो नहीं कह सकते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ये 100% यहां पर श्योर है कि ये पार्ट जो है ऑरेंज का, ये रेड वाला पार्ट है, ये पीच में नहीं जाएगा। तो देखिए एप्पल के साथ जो ये कॉमन है, इसमें भी हो सकता है कि जाए या हो सकता है ना जाए। ठीक है, ये पूरे के पूरे पीच एरिया में जो है ये पार्ट नहीं जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा के एरिया में ये पार्ट जो है, कुछ पार्ट ऑरेंज का जो है इसमें नहीं जाएगा। ये तो आपका 100% यहां दिख रहा है। ठीक है, कुछ पार्ट जो है नहीं जाएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या जैसा बोल रहा है कि कुछ ऑरेंज जो है नॉट एप्पल, कुछ ऑरेंज जो है एप्पल में नहीं जाएगा। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं पीच के साथ, तो हम कह सकते हैं कि पीच में बिल्कुल नहीं जाएगा, पीच में बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन ये एरिया जो आपका पीच के साथ कॉमन है
उसमें भी हम बोलेंगे कि नहीं जाएगा, लेकिन बाद बाकी एरिया का क्या, बाद बाकी एरिया का क्या, बाद बाकी के एरिया में हो सकता है कि जाए, नहीं भी हो सकता है। तो एप्पल का चूंकि इस एरिया का एप्पल के साथ डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम 100% श्योर होके बोल सकते हैं कि कुछ ऑरेंज जो होगा ये एप्पल नहीं होगा। कुछ 100% की कुछ जो ऑरेंज है ये पीच नहीं होगा, बट एप्पल के साथ हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं होने के कारण जो है हम ये नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसको कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कि कुछ ऑरेंज जो है एप्पल नहीं है। ठीक है, कुछ ऑरेंज जो होगा ये एप्पल में जाएगा कि नहीं, इस एरिया में जाएगा कि नहीं जाएगा ये नहीं पता, लेकिन कुछ ऑरेंज जो होगा ये एप्पल में अगर इधर जाएगा कि नहीं जाएगा हमको नहीं पता है। ठीक है, तो एप्पल के साथ डायरेक्टली जो है मेरा कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं इसके बारे में कुछ भी। दूसरा हो गया कि फ्यू मैंगोस आर नॉट ऑरेंज। आपको पता है कि यहां पर दिया था क्या कि ओनली एप्पल्स आर मैंगोस। इसका मतलब क्या है कि सभी मैंगो जो है केवल एप्पल ही होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो एप्पल जो है ऑरेंज होगा क्या, ये भी नहीं होगा। मैंगोस केवल एप्पल का साथ क्या होगा, होगा और बाद बाकी के साथ नहीं होगा। वही तो बोला है कि फ्यू मैंगोस आर नॉट ऑरेंज। तो चूंकि ये और किसी का पार्ट नहीं होगा तो ये सही बात है। ठीक है, तो यहां केवल जो होगा दूसरा फॉलो करेगा। क्या करेगा, दूसरा फॉलो करेगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 का मतलब क्या है, हॉट फिल्टर्ड कॉफी। तो यहां पर देखिए एक साइड आपका क्या है, नंबर दिया गया है, एक साइड जो है कुछ वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, और यहां भी 3 5 6 है और यहां पर वेरी हॉट इसका दिया गया है। 3 5 6 का मतलब क्या हो गया, वेरी हॉट डे, और 5 8 9 का मतलब क्या हो गया, डे एंड नाइट। ठीक है, तो यहां पर आपको वेरी का कोड निकालना है कि वेरी का कोड क्या होगा। तो आपको देखिए स्टेटमेंट में वेरी कहां पर देखने को मिलता है, ये देखिए ये वेरी यहां पर देखने को मिलता है वेरी। तो इसका मतलब 3 5 6 का मतलब क्या हो गया कि वेरी हॉट डे। तो यहां पर 3 नंबर है और 3 लेटर है, तो वेरी का जो होगा इन्हीं तीनों में से कोई होगा, 3 5 6। तो वेरी का जो होगा कोड ये या तो 3 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा। तो यहां पर कोड जो ऑप्शन में है ये देखिए जो जो 3 5 6 में से नहीं होगा उसको हटा देंगे। 7 तो बेकार दिया है, ये होगा ही नहीं। 1 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 5 6 में इससे होगा। तो आपको देखिए यहां निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 6 मेरा इसका कोड होगा, क्योंकि जो ऑप्शन है ऑप्शन में से जो अदर में 3 5 6 में से होगा, तो अदर को हम क्यों रखेंगे, जो इररिलेवेंट है तो उसको हटा दिए, तो केवल 6 ही होगा। लेकिन इसको देखिए आपको अगर बनाना होगा एग्जाम में तो इसी तरह आपको अगर हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व तो इसी तरह करना होगा, क्योंकि टाइम भी आपको बचाना है। तो यहां पर देखते हैं कि कैसे करके इसको जो है फाइंड आउट किया जाता है। देख लीजिए कि देखिए वेरी हॉट डे है, क्या है, वेरी हॉट डे है। तो है वेरी हॉट डे का कोड जो है 3 5 6 है। तो ये 3 5 6 में से जो होगा कोई वेरी का होगा, कोई हॉट का होगा, डे का होगा, एक एक जो है वर्ड के लिए एक एक नंबर होगा। अब देखिए यहां पर देखिए डे एंड नाइट दिया है। ठीक है, क्या दिया है, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। तो डे और नाइट के लिए जो कोड दिया गया है 5 8 9। तो आप देखिए इधर क्या है कि डे भी कॉमन है और इधर डे कॉमन है। तीनों में से जो है तीनों वर्ड का ऊपर नीचे देखेंगे तो केवल डे ही कॉमन है, तो इधर भी एक कॉमन होना चाहिए। 5 देखिए 5 कॉमन है, यानी कि डे का जो कोड होगा वो क्या होगा, 5 होगा। डे का कोड क्या हो गया, 5 हो गया। इसके अलावा देखिए ऊपर में भी दिया है कि हॉट फिल्टर्ड कॉफी, हॉट फिल्टर्ड कॉफी, हॉट फिल्टर्ड कॉफी का कोड जो दिया गया है 1 2 3। अब देखिए इधर 3 एक कॉमन है, तो इधर 3 कॉमन है तो एक कॉमन होगा हॉट, यानी कि 3 का कोड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हॉट। हॉट का कॉमन क्या हो जाए, कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको निकालना है क्या, अब देखिए हॉट, तो देखिए वेरी हॉट डे, तो डे का भी कोड मिल गया आपको यहां से।
अगर इसको देखिएगा तो हॉट का कोड क्या हो गया, यहां पर 3 हो गया। ठीक है, हॉट का कोड क्या हो गया, 3 हो गया। देखिए हॉट का कोड क्या हो गया, 3 हो गया। फिर यहां देखिए डे का कोड क्या हो गया, 5 हो गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि वेरी का कोड मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बेसिक मेथड है, लेकिन अगर शॉर्टकट में आपको जो है ये आपको टाइम सेविंग वाला मेथड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये एनालॉजी नया पैटर्न का जो है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो आपको जो पहले दिया रहता था ना, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन दिया रहता था, और आपको जो है सेम लॉजिक के थ्रू, अगर इधर जेड है और मान लीजिए कि कुछ भी है डब्ल्यू है, तो इस साइड में से ये सेम लॉजिक फाइंड आउट करके निकालना होता। ठीक है, इस तरह से दिया रहता। तो यहां पर जो है एक एक जो है एक्स और वाई का वैल्यू नहीं दिया गया है। और ये जो है टेक्नीशियन गेट थी 2024 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन इस टाइप का। तो आपको एक्स का कोई वैल्यू यहां पुट करना होगा। आप जो है डायरेक्टली आप अगर देखिए ऑप्शन बी को लेके चलते हैं, ऑप्शन बी को लेके चलते हैं या सी को लेके चलते हैं, तो 8 अगर आप x के जगह में डालते हैं, आपको एलिमिनेट, आपको जो है सब्स्टिट्यूट मेथड का ही यूज करना होगा। इसमें जो है आपको वैल्यू पुट करके ही देखना होगा। x का वैल्यू अगर 8 है तो देखिए 88 कैसे ला सकते हैं हम, गुना हम क्या कर दिए, 11 कर दिए। जब हम गुना 11 कर दिए तो 88 हो गया। इधर भी अगर सेम लॉजिक लगाएंगे, गुना अगर हम 11 कर दिए तो 12 गुने 11 कितना होता है, 12 गुने 11 जो होता है ये कितना होता है, 132 होता है। तो देखिए 132 इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें सी वाला है, तो सी वाला जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। देखिए लाइंस जो होगा 3 टाइप का होता है। लाइंस जो होगा ये कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का लाइंस होता है। एक तो क्या हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर। दूसरा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। ये क्या हो गया, क्षैतिज हो गया। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया, क्षैतिज हो गया, क्षैतिज हो गया। और फिर क्या हो गया, डायगोनल हो गया, डायगोनल, डायगोनल लाइन भी हो गया। तिरछी रेखा, तिरछी रेखा, तो ये हो गया क्या, ऐसे करके हो गया तो ऊर्ध्वाधर, ऐसे हो गया तो आपका ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ऐसे और ऐसे हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, तिरछी रेखा। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि कितना वर्टिकल है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कितना है। तो वर्टिकल लाइन यहां पर देखिए कितना है, वर्टिकल लाइन मतलब सीधा रेखा कोई है क्या, कोई भी सीधा रेखा नहीं है, तो वर्टिकल क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखते हैं क्षैतिज लाइन, तो यहां पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, और फिर ये क्या हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 जो है क्षैतिज रेखा है। अब देखिए डायगोनल लाइन कितना है, डायगोनल लाइन की बात करेंगे तो कितना है डायगोनल लाइन, देखिए एक लाइन पे 1 हो गया, ठीक है, दूसरा जो हो गया ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 इधर हो गया, 1 2 3 4। फिर इधर देखिए 4 इधर से हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3 और फिर होगा 4, 4 इधर से 4 इधर से 8। तो मेरा कितना हो गया, 8 4 12। तो टोटल जो हो जाएगा ये कितना लाइन हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 12 लाइंस हो जाएगा। ठीक है, तीनों लाइन का प्रकार को आपको जोड़ लेना है और आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपको कौन सा डिफरेंट है ये फाइंड आउट करना है। ये किस टॉपिक का है, ऑड वन आउट का, ऑड वन आउट का। तो हम लोग पहले जो है देखते हैं डिफरेंस देखते हैं, पहले हमेशा क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा तो कितना हो गया, 26 हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना हो गया,
25 हो गया डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना हो गया, 25 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 25 हो गया। तो डिफरेंस मेथड से आपको पता हो गया कि केवल पहला वाला का डिफरेंस 26 है, बाद बाकी का जो है डिफरेंस 25 है, इसलिए ये जो है अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक कीजिए। देखिए इसमें जो एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है, ठीक है। एक जो है आपका स्टेटमेंट है, उसके साथ में स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो उसका एक रीजन दिया गया है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि स्टार शाइन ब्राइटर ड्यूरिंग द डे देन इन द नाइट। स्टार शाइन ब्राइटर ड्यूरिंग द डे देन इन द नाइट। अब बताइए कि स्टार दिन में शाइन करते हुए हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्टार को हम लोग जब भी देखते हैं शाइन करते हुए, चमकते हुए, तो कब देखते हैं? रात में देखते हैं। तो ये क्या हुआ है, ड्यूरिंग द डे कंपैरिजन का कोई बात ही नहीं हो रहा है, केवल नाइट में स्टार चमकता है। और स्टार का तो अपना प्रकाश होता है, उसी तो चमकता है। ये पहले हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। ये पहले साइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि तो ये कंपैरिजन करने की बात ही गलत है, ठीक है, कि डे में चमकता है नाइट की तुलना में। ये हमको पता नहीं है कि डे में चमकता है कि नहीं चमकता है, बट नाइट में जो है ये चमकता है, ठीक है। तो ये वाला जो है इररिलेवेंट है। जब असर्शन गलत है तो उसका रीजन देखिए क्या है। असर्शन दिया है कि स्टार शाइन ब्राइटर ड्यूरिंग द डे इन द नाइट, ठीक है। स्टार शाइन ब्राइटर बिकॉज द क्लेयर ऑफ द सनलाइट। देखिए सनलाइट की वजह से चमकता है, ये इसका रीजन दिया है। तो एक बात बोलिए कि ये जो है अपना प्रकाश होता है इसका, ठीक है। ये जो स्टार होता है इसका अपना प्रकाश होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। कि दोनों का दोनों जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों का दोनों क्या होगा, गलत होगा। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये मेरा करेक्ट आंसर होगा कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए और दोनों जो होगा ये क्या होता है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए कि 30 है, 91 है, फिर 287 है। 30 है, 91 है, 274 है, 823 है, 2430 है। ये जो है इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए हम देख सकते हैं लगभग जो है सभी 3 गुना है। 30 का 3 गुना हो गया कितना, 90 हो गया। 90 का 30 गुना 270 हो गया। 27 का 81 हो गया। तो लगभग जो है सब क्या है, 3 गुना हो रहा है। तो देखिए आप एक काम कीजिए कि 30 को हम क्या करेंगे, 3 से गुना करके प्लस 1 कर दिए तो मेरा कितना हो गया, 91 हो गया। उसी तरह 91 को 3 से गुना किए, 270 प्लस 1 270। 90 को 3 से गुना किए 270, 1 को 3 से गुना 3 273, और ये हो गया कितना, 274। अब 274 को फिर 3 से गुना करके हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे तो 27 तिया 270 तिया 81, 810 प्लस 12 कितना हो गया, 822, और प्लस 1 हो गया 823। फिर 823 को हम क्या करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अगर आप 800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 2400 और 69, 2469 2470 हो जाएगा। ये तो पैटर्न मिल गया। तो उसी तरह 2470 को हम क्या करेंगे, गुना 3 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 24 तिया 7200, 24 तिया 7200, और यहां 70 तिया 210। 7200 प्लस 210 कितना हो जाएगा, 7200 प्लस 7400, तो ये हो जाएगा 7410 प्लस 1 हो गया 7411। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 7411। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह आपको जो है देखना है कि कैसे करके ये जो है इंक्रीज कर रहा है श्रृंखला। अब यहां पर देखिए कि क्वेश्चन मार्क के जगह में यहां पर क्या होगा। अब देखिए कि ये दो नंबर है 5, 6, 12, 18। ठीक है, 5, 6, 12, 18। तो इन दोनों नंबर के, इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए इसके साथ, तो ये क्या होगा, छोटा नंबर होगा 12, 18। मान लीजिए कि इन दोनों का सम देखिए कितना होता है, 30 होगा। इन दोनों का सम कितना होगा, 12 प्लस 18 30 होगा। अब ये 30 जो है इन दोनों का यूज कैसे करेंगे, तो देखिए 5 गुने
6 30 कर दिए, 5 गुने 6 30 कर दिए। उसी तरह जो है 8 गुने 6 कितना हो गया, 48 हो गया। और ये भी क्या हो गया, इसका सम 48 हो गया। तो इन दोनों का सम जो है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए। तो 7 गुने 2 क्या हो गया, 14 हो गया। अब 14 बराबर होना चाहिए x प्लस 6 के। तो x का वैल्यू कितना डालेंगे, x का वैल्यू जो है 8 डालेंगे तभी 14 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये क्या होगा, 8 हो जाएगा। इनमें से जो है कौन डिफरेंट है, देखिए एम्पायर है, पिच है, बाउंड्री ग्राउंड है। तो पिच भी जो है ग्राउंड का हिस्सा है, बाउंड्री भी जो है ग्राउंड का हिस्सा है, ग्राउंड तो है ही। अंपायर जो उसमें एक जो है पर्सन है जो डिसीजन देता है। तो इसमें जो होगा ये क्या होगा, अंपायर एक अलग होगा। अंपायर क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, यहां पर देखिए रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहां पर क्या है, स्टेटमेंट है और कोर्स ऑफ एक्शन है। तो कोर्स ऑफ एक्शन जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जो कथन को जो है कभी भी क्या करे, उसका अपोज ना करे। कथन को सपोर्ट करने वाला हमेशा कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। और कोर्स ऑफ एक्शन जो है एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जाकर नहीं, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर कथन कह रहा है कि इफ ऋतुज स्टडीज केयरफुली फॉर 6 आवर डेली फ्रॉम टुडे इट विल पास, शी विल पास द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड आफ्टर 10 डेज। आज से 10 दिन के बाद ऋतु का एग्जाम है और ऋतु पर डे अगर 6 आवर पढ़ाई करती है तो वो पास हो जाएगी। तो ऋतु यदि 6 घंटा का ही पढ़ाई कर लेना तो वो पास हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए। 6 घंटा भी पढ़ाई कर ली तो पास कर लेगा। अब देखिए ऋतु को अपनी परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त तैयारी करने हेतु 10 दिन प्रतिदिन 6 घंटे जो है विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। अब देखिए अगर विज्ञान यहां पर कोई सब्जेक्ट है तो केवल विज्ञान ही पढ़ने से थोड़ी होता है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना आपको होगा। तो यहां सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं दिया है स्टेटमेंट में, इसलिए क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। फिर ऋतु को तैयारी करने से पहले अपना समय निर्धारित करना चाहिए और हर विषय को पर्याप्त समय देना चाहिए। ये देखिए एक लॉजिकल जो है आपका कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, आपको 6 घंटा ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा 10 दिन तक, तो उसका टाइम टेबल भी आपको बनाना पड़ेगा। 6 घंटा अगर पढ़ना है तो कब कब आपको पढ़ना है, 6 घंटा टाइम टेबल पढ़ाएंगे और हर विषय को अगर पर्याप्त समय देंगे तो आसानी से क्या होगा आपका, तो एक क्या है, लॉजिकल आपका स्टेप हो सकता है। ऋतु को इन 10 दिनों के दौरान खेलना नहीं चाहिए, जो परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो बताइए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन पढ़ना तो आपको अगर 6 घंटा ही पढ़ लीजिएगा दिन में, अगर दिन 24 घंटे होता है, 12 घंटा मान लीजिए कि 12 घंटा में से जो है अगर 6 घंटा अगर आप पढ़ लेते हैं, बाद बाकी में थोड़ा आप खेल सकते हैं। लेकिन खेल के बारे में यहां तो कुछ बोला नहीं गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो है खेलना बंद कर देना सिर्फ पढ़ाई के लिए। तो मान लिया आप खेलिएगा तो उससे क्या होगा कि आप जो पढ़िएगा एक्टिव से आपको जो है रिमेंबर भी रहेगा। तो खेलना जो है ये गलत नहीं हो सकता है, खेलना जो है ये गलत नहीं हो सकता है। और ऐसे भी खेल के बारे में स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं दिया है, तो इसलिए जो है ये गलत है। तो यहां पर जो है स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा ही हो जाएगा, केवल कार्यवाही तो फॉलो करता है। बाद बाकी आप कमेंट कीजिए कि इसमें जो है इसका क्या कोई भी और आंसर हो सकता है क्या, ये आप जरूर इसको सोच के समझ के कमेंट कीजिए। ठीक है, इफ लाइव इज रिटन एस, और अब ये कोडिंग डिकोडिंग का है कि लाइव को जो है क्या लिखा गया है, देखिए LIV, लाइव को लिखा गया है OREV, OREV। और यहां पर प्रे को लिखा गया, कैसे प्रे को लिखा जाएगा, तो देखिए VE को जो है चेंज कर दिया गया है, VE को EV कर दिया गया है। LI को L में जो है आपको कितना जोड़ दिया गया है,
अब देखिए इसको भी उल्टा कर दिया गया, इसको ज्यों का त्यों लिखा गया है और एल आई को जो है क्या लिखा गया है, देखो वी को ईवी तो लिखा ही गया है और एल आई को आई एल लिखा गया है। और इन दोनों में जो है, इन दोनों में क्या किया गया है कि 6 ऐड कर दिया गया है, 6 प्लेस आगे कर दिया गया है। तो आई से 6 अगर आगे बढ़ जाएंगे तो आई का होता है 9 नंबर पे, तो 9 6 15, 15 किसका होगा, ओ पर होगा। एल से अगर 6 आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो ये हो गया आर। ठीक है, तो उसी तरह हम प्रे को लिखेंगे, प्रे को अगर उसी तरह लिखेंगे तो इसको जो हम क्या करेंगे, वाई लिख दिए, इसको क्या कर दिए, वाई लिख दिए। अब इसको देखिए क्या कर दिए, इसको हम आर को इधर लिख दिए उल्टा करके, आर को इधर कर दिए और पी को इधर कर दिए। अब इसमें जो है 6 आगे कर दिए इधर भी, तो 18 6 24 होता है, 24 किसका होगा, एक्स का। इसमें 6 इंक्रीज कर दिए, 16 6 22, 22 किसका होता है बताइए, 22 किसका होता है, अब बताइए 22 किसका होता है, अच्छा यहां पर आंसर जो है, जैसे यहां पर किसी कोड भाषा में लाइव को औरब लिखा जाता है, लाइव को जो है औरब लिखा जाता है। अच्छा एक चीज देखिए, यहां पर ऐसे भी हो सकता है, ये भी स्टेप जो है गलत नहीं था, बट यहां पर आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी गलत नहीं है लॉजिक, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर जो है वी को देखिए हम उल्टा करके ये भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये x होगा और ये 22, 22 किसका होगा, v का, तो x भी इसका एक हो सकता है, x भी y, ये भी एक लॉजिक होगा, बट ये लॉजिक आपका फेल हो गया क्योंकि यहां है नहीं। ये देखिए अपोजिट नंबर का है, अपोजिट जो है लेटर का है, अपोजिट लेटर। तो हम जानते हैं अपोजिट लेटर क्या है, जैसे a से लेके अगर आप z तक लिखिएगा तो उल्टा z से लेके जो है a तक लिखिए, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट लेटर होगा, बी यहां पर हो गया तो इन दोनों अपोजिट लेटर होगा, यहां पर क्या होगा, वाई होगा, यहां बी होगा, तो ये दोनों अपोजिट लेटर होगा। और अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27 होता है। आपको पता है कोई भी अपोजिट लेटर लीजिए सम 27 होगा, तो यहां पर देखिए सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो एल आई वी ई, ठीक है, एल आई वी, तो एल कितना होता है 12 नंबर पे, ये 9 पे होता है, ये कितना 22 पे, ये 5 पे। तो आप बताइए 27 होता अपोजिट लेटर, तो 27 करने के लिए इसमें कितना करना होगा, 22 5 27, ये कितना करना होगा, 5 करना होगा, 9 में कितना 18 जोड़ेंगे 27, 12 में 15 जोड़ेंगे 27, तो ये देखिए कितना किसका होता है, ओ हो गया, ये आर का होता है वैल्यू, ये होता है किसका, ई का, ये होता है वी का। उसी तरह प्रे में देखिए पी आर ए वाई में, तो ये हो गया कितना 16 नंबर पे, ये हो गया 18 पे, ये हो गया 25 पे, तो 25 में 2 जोड़े तो हो गया 27, ये 26 हो गया, ये कितना हो गया 9 जोड़ेंगे, 18 9 27, 16 प्लस 11 हो गया 27, तो 11 किसका होता है, के का होता है, 9 किसका होता है, आई का होता है, ये किसका होता है 26, जेड का होता है, ये किसका होता है, बी का होता है, तो के आई जेड बी, के आई जेड बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो अपोजिट लेटर पर जो है क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए पेपर कटिंग के लाइनों को मोड़कर एक घनाकार बॉक्स बनाया जाता है, विकल्पों में से परिणामी बॉक्स का सही छवि चयन कीजिए। ये क्या है, मेरा ओपन डाइस है, ये मेरा क्या है, ओपन डाइस है। तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही है आपको बताना है। तो यहां पर देखिए ये जो डाइस है ऐसे करके दिया गया है, ये डाइस कैसे दिया है, ऐसे करके दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, गोल है, यहां ब्लैंक है, इधर क्या है, एरो है, और इधर क्या है, एस्ट्रिक है। ठीक है, एस्ट्रिक है। आपको पता है कि ओपन डाइस में क्या होता है, ओपन डाइस में एक छोड़कर एक जो है अपोजिट होगा, एक छोड़कर एक जो होगा ये क्या होगा, अपोजिट होगा। तो एस्ट्रिक के अपोजिट जो होगा ये क्या होता है, सबका लिख लीजिए। जैसे यहाँ एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक का अपोजिट क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, डायरेक्शन वाला हो गया।
फिर देखिए इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा ये वाला, इसका अपोजिट होगा ये वाला, और इसका अपोजिट जो होगा ये वाला होगा। ठीक है, यानी कि ये जो राउंड है इसका अपोजिट जो होगा एक क्या होगा, ब्लैंक होगा। ये राउंड का अपोजिट जो होगा ये इस तरह से दीजिए, ये क्या होगा, एक ब्लैंक होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, एक ब्लैंक होगा। और फिर यहां ये ब्लैंक का अपोजिट जो है ये वाला ब्लैंक ही होगा। ब्लैंक का अपोजिट जो होगा ये क्या होगा, ब्लैंक होगा। तो देखिए अपोजिट में मेरा क्या होता है, जो अपोजिट होता है, अपोजिट जो होगा अगर एक दिखेगा तो दूसरा नहीं होगा। तो अपोजिट में अगर एक हमको दिखेगा तो दूसरा नहीं होगा, मतलब अगर एस्ट्रिक दिख रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है, अगर आपको एस्ट्रिक दिख रहा है तो ये वाला नहीं दिखेगा, ये दिखेगा तो ये ब्लैंक नहीं दिखेगा, ये ब्लैंक नहीं दिखेगा। अब ब्लैंक वाले में थोड़ा सा गड़बड़ ये होता है कि कौन ब्लैंक है, ये ब्लैंक है कि कौन सा ब्लैंक है, ये हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो कोई ना कोई तीनों, दोनों में से ऐसा नहीं होगा कि दोनों नहीं दिखेगा, तो वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। जो दो अपोजिट है, दोनों अपोजिट में से अगर दोनों अपोजिट नहीं दिखेगा तो वो पॉसिबल नहीं है। केवल एक ही अगर दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखना चाहिए, दूसरा नहीं तो पहला दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि या तो दोनों का दोनों दिखेगा या दोनों का दोनों नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब अगर देखते हैं तो देखिए यहां देखिए ये एस्ट्रिक है और डायगोनल वाला है, एस्ट्रिक और ये जो सिंबल है ये सिंबल दिख रहा है। ठीक है, एरो का सिंबल, ये दिखेगा क्या, दोनों एक साथ नहीं दिख रहा है, दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए। यहां भी देखिए दोनों एक साथ दिख रहा है, ये भी नहीं दिखना चाहिए। अब मेरा जो आंसर आएगा इन दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों में से कोई एक दिखेगा। तो अब देखिए कि कौन सा दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा। अब यहां पर अगर गोल है, अगर यहां पर जो है ये राउंड वाला है, तो राउंड वाला है तो ये वाला ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में से ये देखिए एक राउंड वाला दिख रहा है, इन दोनों में से ये राउंड वाला दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों में से ये राउंड वाला दिख रहा है। और इन दोनों में से जो है, इन दोनों ब्लैंक में से एक ब्लैंक देखिए हो सकता है ये भी दिख रहा होगा, इन दोनों ब्लैंक में से एक ब्लैंक ये भी दिख रहा है, और इन दोनों में से देखिए एक ये दिख रहा है। इसलिए ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल जो है हो सकता है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये दिख रहा है तो ये नहीं दिख रहा है, देखिए यहां पर एरो दिख रहा है ना, तो इधर एस्ट्रिक नहीं दिख रहा है। अब देखिए गोल जब दिखेगा, अब देखिए यहां पर क्या है, ये गोल वाला दिखेगा, तो जब गोल वाला नहीं दिख रहा है तो ये हो सकता है एक दिखेगा। अब इन दोनों में से ये दोनों देखिए, दोनों में से दोनों दिख रहा है, ये दोनों में से जो है दोनों दिख रहा है। ठीक है, जब इधर नहीं है तो इसका तीन पार्ट हो सकता है, या तो इधर गोल वाला हो सकता है, इस साइड अगर गोल वाला होगा तो इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, एस्ट्रिक हो सकता है नीचे होगा। तो इन दोनों में से आपको जो है कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप देखिए इसको कैसे घुमा घुमा कर देखेंगे, आपको जो इसमें घुमा के देखना होगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि ये दोनों जो है आपका आंसर नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा जो है आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन जो है हो सकता है। अब देखिए देखिए जब यहां से जब घुमाते हैं इसको क्लॉकवाइज, ठीक है, जब इधर से हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं और फिर यहां चलते हैं तो ये हो गया। तो यहां भी जो है, जो आपका ये वाला है, जैसे इधर से घुमाते हैं तो ये देखिए क्या है, डायगोनल आ रहा है। तो ये देखिए यहां से जैसे घुमाते हैं ये डायगोनल आ रहा है, और डायगोनल के बाद जो है ये ब्लैंक आ रहा है। जब यहां से क्लॉकवाइज घुमाया तो ये एरो आया, एरो के बाद ये वाला ब्लैंक आया, ये ओ के बाद एरो आया, एरो के बाद ब्लैंक आया। यहां भी घुमाते हैं तो देखिए ये वाला एरो आया, एरो के बाद क्या आया, ब्लैंक आया। तो ये सही है। अब एरो से जब घुमाते हैं, देखिए एरो से जब घुमाएंगे
अब देखिए यहां पर जब घुमाते हैं तो इसके बाद भी जो है, इसके बाद ये आया और यहाँ के बाद जो है ब्लैंक आया, ये भी समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ बाद ब्लैंक है, यहाँ के बाद भी जो है मेरा क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, अब इसको जो हम इस टाइप से अगर इसको ही दूसरे तरीके से हम करके बना के देखते हैं तो हो सकता है कि इसका कुछ आपको मिले रिजल्ट। ठीक है, आपको जो है अगर इस तरह से दिया जाए अगर इस तरह से बनाया जाए, यहां पर देखिए एरो क्या है, ऊपर की तरफ है। एरो क्या है इसमें, देखिए ऊपर की तरफ एरो है, इसको रोटेट भी किया जा सकता है ना, ये एरो जो है ऊपर की तरफ है। आप जो है इसको इस तरह से बनाइएगा, इसको ऊपर की तरफ बना के देखिए, इस तरह से। देखिए ये मेरा क्या है, एरो हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एरो हो गया, इधर क्या है, सर्कल हो गया, इधर क्या है, सर्कल हो गया, इधर क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, ये मेरा एस्ट्रिक हो गया, एस्ट्रिक हो गया और ये ब्लैंक हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है, अब देखिए यहां पर क्या है, आप जो ये एस्ट्रिक बोल रहे हैं, ठीक है, जब एस्ट्रिक से जो हम घुमाते हैं क्लॉकवाइज में, एस्ट्रिक से जब हम क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो ये एस्ट्रिक से जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये होता है, एस्ट्रिक से जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक से जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो मेरा एक ब्लैंक हो जाएगा, एरो से जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ब्लैंक हो जाएगा और फिर जीरो वाला आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है, जीरो वाला आ रहा है। फिर यहां से देखिए फिर यहां से देखिएगा, ठीक है, यहां से देखिएगा, देखिए एस्ट्रिक से जब ये जो एरो है यहां से घुमाते हैं क्लॉकवाइज, यहां से जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ऐसे करके घुमाना है, जब यहां से हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ब्लैंक आ जाता है, ब्लैंक का साथ में जो है क्या आ जाता है, ये सर्कल वाला आता है। देखिए क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो पहले ये और फिर ये, ठीक है, और ये हो गया। अब देखिए जब हम यहां से घुमाते हैं, यहां घुमाते हैं, एस्ट्रिक हो गया ये और ब्लैंक हो गया ये। अब जब ये वाला एस्ट्रिक होता है, ठीक है, यहां से जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, अब देखिए यहां से जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ऐसे करके घुमाते हैं, अच्छा देखिए एक बात बताते हैं, जैसे ये स्टिक है, जैसे ये जो है मेरा क्या है, एरो है, जैसे ये मेरा एरो है, ठीक है, एरो से जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो दो एक साथ हो गया,
ठीक है, जब यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो दो को जो है मेरा एक साथ हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो मेरा जो नीचे होगा वो एस्ट्रिक होगा, नीचे होगा वो मेरा क्या होगा, एस्ट्रिक होगा। ये देखिए दो अपोजिट है ना, दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए, दोनों जो है एक साथ नहीं दिखना चाहिए, मेरे ख्याल से जो है दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए। हम्म अच्छा, एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए, जब इसके ये अगर एरो है तो इसके नीचे क्या होगा, एक्स्ट्रिक होगा, और एस्ट्रिक से जब क्लॉकवाइज चलेंगे हम, एस्ट्रिक से जब इधर चलते हैं, एस्ट्रिक से जब इधर चलते हैं तो इसके डायगोनल में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये दिख रहा है क्या, अब देखिए ये नहीं दिख रहा है, इसके जो है जो ये छुपा हुआ है एक्स, एक्स क्या है, छुपा हुआ है, तो एक्स से जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, एक्स से जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है, एक्स से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये ओ यहाँ दिखना चाहिए, ये तो ओ दिख नहीं रहा है, ओ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये नहीं होगा मेरा, ठीक है, ये नहीं होगा मेरा, करेक्ट आंसर जो होगा ये बी ही होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ही होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि अनुराग जो है बिंदु वाई से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। तो देखिए यहां पर आपको जो है डायरेक्शन भी बताना है, एज पर उसके साथ में जो है डिस्टेंस भी बताना है, तो इसको डिस्टेंस भी रखना होगा। तो हमको पता है कैसे लेते हैं, नॉर्थ लेते हैं, नॉर्थ से 90 डिग्री अगर राइट साइड चलेंगे तो क्या होता है, ईस्ट होता है, ईस्ट से अगर राइट साइड 90 डिग्री चलेंगे साउथ होगा, साउथ के बाद वेस्ट होगा, वेस्ट के बाद फिर नॉर्थ होगा, ये दोनों नॉर्थ सेम ही है, ठीक है। अपना लेफ्ट यहां पर यूज करना है, अपना राइट यूज करना है, राइट बोलेगा तो अपना राइट इधर चलना है, लेफ्ट बोलेगा तो इधर चलना है, ऐसे करके ये राइट चलना है, ये लेफ्ट चलना है। अब क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन में, बिंदु Y से ड्राइव करना शुरू करता है, उत्तर की ओर 11 किलोमीटर चलता है। तो बिंदु Y कहां पर है, यहीं पर है, बिंदु Y उत्तर की ओर चलना शुरू करता है 11 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो अपना दाएं लीजिएगा तो ईस्ट हो जाएगा, 25 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है यानी कि साउथ, ईस्ट का साउथ, और यहाँ पर 27 किलोमीटर, फिर जो है दाएं मुड़ता है यानी कि वेस्ट आ गया है, साउथ से दाएं चलेंगे तो कहाँ होगा, वेस्ट होगा, और वेस्ट में क्या है 11 किलोमीटर है, फिर जो है दाएं मुड़कर जो है वेस्ट के दाएं कहाँ होगा, नॉर्थ होगा, यानी कि ये क्या हो गया 41 किलोमीटर हो गया, 41 किलोमीटर हो गया, फिर वह बाएं मुड़ता है, नॉर्थ से बाएं चलेंगे, नॉर्थ ये नॉर्थ और ये नॉर्थ सेम रहेगा, तो बाएं चलेंगे तो ईस्ट होगा, ठीक है, और ईस्ट चलने के बाद वो कितना चलता है, 14 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर बिंदु जेड पर रुकता है, तो ये क्या हो गया, बिंदु जेड हो गया, फिर से बिंदु वाई पर पहुंचने के लिए उसको कितनी दूर, सबसे कम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा, तो ये हो गया क्या, बिंदु जेड हो गया, यहां पर पहुंचा। तो आप देखिए साउथ और नॉर्थ जो है ये क्या है, अपोजिट है, साउथ और नॉर्थ क्या है, अपोजिट है,
नॉर्थ देखिए टोटल कितना होता है, ये 11 किलोमीटर और 11 किलोमीटर, तो हो गया टोटल कितना 35 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया 35 किलोमीटर। ठीक है, आप कहीं पर इसको ही लिख दीजिए। ठीक है, यही नॉर्थ को लिख दीजिए यहाँ पर 11 किलोमीटर, तो हो जाएगा 52 किलोमीटर, 41 किलोमीटर और प्लस 11 किलोमीटर, तो हो गया 52 किलोमीटर। 52 किलोमीटर हो गया। तो 52 में से इसका अगर लेंगे ये, ठीक है, इन दोनों का जब अपोजिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इन दोनों का नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया, साउथ हो गया। नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया, साउथ हो गया। 27 किलोमीटर हो गया। ये कितना हो गया, 27 किलोमीटर हो गया। 27 किलोमीटर जो हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया। अब लेते हैं ईस्ट और वेस्ट के बीच में। ईस्ट और वेस्ट के बीच में देखिएगा, ईस्ट और वेस्ट के बीच में तो कितना का डिफरेंस है, तो यहां पर देखिए टोटल हो गया मेरा कितना 25, यहां मेरा कितना हो गया 25 किलोमीटर और यहां हो गया 39 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला कितना हो गया 39 किलोमीटर, ये जेड पॉइंट है 39 किलोमीटर और ये है यहाँ, तो डिफरेंस कितना हो गया 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर। ठीक है, 28 किलोमीटर। ये कितना हो गया, ईस्ट से लेके वेस्ट तक अगर चले तो क्या हो गया 28 किलोमीटर हो गया। अब नॉर्थ से स्टार्ट किया था ना, नॉर्थ से स्टार्ट किया था और मेरा कहां था, यहां पर था। अब देखिए अच्छा, पहले एक बार इसको देख लीजिए इस तरह मेथड से, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, पहले ऐसे भी देख लेते हैं इसको। देखिए अनुराग जो है बिंदु वाई से ड्राइव करना शुरू करता है, उत्तर की ओर 11 मीटर चलता है। तो देखिए अनुराग जो है वाई से ड्राइव करता है और उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। ये हो गया, उत्तर की ओर जो है चलना शुरू किया। ठीक है, और ये कितना चलता है 11 किलोमीटर चलता है। ये बिंदु क्या है, वाई है और बिंदु चल हुआ दाएं, तो दाएं जब भी बोलेगा तो ये क्या होगा क्लॉकवाइज मुड़ेगा और लेफ्ट जब भी मुड़ेगा तो ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। ठीक है, तो वो फिर दाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। ये कितना चलता है 25 किलोमीटर चलता है। 25 किलोमीटर चलने के बाद फिर से जो है 27 किलोमीटर चलता है दाएं मुड़कर 90 डिग्री। कितना चला 27 किलोमीटर चला। 27 किलोमीटर चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। ये क्या चलता है 11 किलोमीटर चलता है। 11 किलोमीटर चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ता है और 41 किलोमीटर जो है चलता है। कितना है 41 किलोमीटर चलता है। तो 41 किलोमीटर चलता है। ये मान 25 किलोमीटर इधर मुड़कर जो है कितना चलता है 41 किलोमीटर चलता है। कितना 41 किलोमीटर चलता है। 41 किलोमीटर चलने के बाद जो है वो किधर चलता है बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़कर जो है 14 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 14 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये 14 किलोमीटर चलता है, 14 किलोमीटर चलता है और बिंदु जेड पर रुकता है। तो देखिए ये 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये हो जाएगा, तो ये वाला जो हो जाएगा ये और ये बराबर होगा ना, ये और ये, यानी कि अगर बोला जाए तो ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा यही एग्जैक्टली इसके ऊपर आके रुकेगा, क्योंकि ये वाला पूरा ये अगर 11 है तो ये भी 11 होगा, तो 11 14 25 और ये भी 25, यानी कि ये जेड वाला पॉइंट जो है बिल्कुल इसके ऊपर आकर जो है रुकेगा। ठीक है ना।
तो आप देखिए बिंदु Y पर पहुंचने के लिए, तो बिंदु Y पर पहुंचा है, तो बिंदु Y पर पहुंचने के लिए उसको किस डायरेक्शन में चलना होगा, यानी कि नीचे की ओर चलना होगा। यहां से जो है किधर चलना होगा, बिंदु Y आपका कहां पर है, यहां पर है, बिंदु Y आपका यहां पर है, और बिंदु Z कहां है, यहां पर है। Y यहां है और Z यहां है, तो आपको जो है नीचे की ओर आना होगा, नीचे की ओर जो है आना होगा, और नीचे की ओर आना होगा। और कितना चलना होगा, कितना चलना होगा, देखिए यहां से जो है यहां नीचे की ओर है, ये टोटल है 41, ये टोटल है 41, ठीक है, ये टोटल कितना है 41 किलोमीटर, ये टोटल 41 किलोमीटर। और ये देखिए ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस जो होगा ये 11 किलोमीटर होगा, ये 11 किलोमीटर है, ठीक है, ये 11 किलोमीटर, ये 11 होगा तो ये 11 होगा। यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक यहां से यहां तक ये कितना है 41 किलोमीटर है, ये 41 किलोमीटर है, तो ये भी 41 किलोमीटर होगा। ये कितना होगा 41 किलोमीटर, जिसमें से ये कितना है 11 किलोमीटर है, ठीक है, ये कितना है 11 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस बताइए कितना होगा, ये वाला गैप, ये पूरा जो है 41 किलोमीटर है, ये पूरा से यहां तक 41 किलोमीटर है। और तो देखिए, देखिए कैसे होगा, ये पूरा का पूरा जो है 41 किलोमीटर है, ये देखिए यहां से यहां तक जो है एक डिस्टेंस है 41 किलोमीटर का, ठीक है, और ये डिस्टेंस है 11 किलोमीटर का, और टोटल डिस्टेंस है 27 किलोमीटर का, ठीक है। तो आप जो है 27 में से 11 अगर माइनस कीजिएगा, ये 27 में से अगर 11 माइनस, ये पूरा 27 और 11 है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर हो जाएगा। और ये डिस्टेंस आपका कितना है 11 किलोमीटर है, पूरा 41 किलोमीटर, तो ये गैप कितना का हो जाएगा, ये गैप कितना का हो जाएगा बताइए। तो 41 माइनस 11 प्लस 16, 11 प्लस 16 यानी 41 माइनस कितना हो जाएगा 27। ये भी मैंने बता दिया क्योंकि ये पूरा अगर 27 है, आप डायरेक्टली 41 में से घटा दीजिएगा तो ये गैप बचेगा। तो अगर 41 में से 27 अगर माइनस हो गया तो ये कितना होगा, ये हो गया 4, ये हो गया 14 किलोमीटर, कितना होगा 14 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये कितना हो गया 14 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ, कितना हुआ 14 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ 14 किलोमीटर। जब ये डिस्टेंस अगर 14 किलोमीटर का हुआ तो ये भी डिस्टेंस कितना हुआ 14 किलोमीटर का हुआ। आपको यहां से यहां तक आना है, यहां से लेके यहां तक आना है, ठीक है। ये 14 किलोमीटर और ये गैप कितना है 11 किलोमीटर, तो ये वाला हो गया 11 किलोमीटर, दोनों सम कर दिए कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर जो होगा ये दक्षिण की ओर आना पड़ेगा। 25 किलोमीटर जो होगा ये किधर आना होगा, दक्षिण की ओर जो है आना होगा। 25 किलोमीटर जो होगा ये दक्षिण की ओर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा। अब देखिए इसी को जो हम पहले मेथड से हम कैसे बना सकते थे, जो हमने पहले बताया उसको कैसे बनाना है इसको। ये देखिए, तो आपको यहां लिखना है नॉर्थ, फिर नॉर्थ के क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा साउथ होगा, फिर वेस्ट हो जाएगा, फिर नॉर्थ हो जाएगा। अब स्टार्टिंग कहां से करता है, बिंदु Y से उत्तर की ओर करता है, बिंदु Y से जो है उत्तर की ओर करता है। ये बिंदु Y है, ये बिंदु क्या है Y है। अब यहां से जो है ड्राइव करता है कितना 11 किलोमीटर, ये हो गया आपका 11 किलोमीटर। और फिर वो कहां चलता है दाएं चलता है, तो अपना दाएं लीजिए,
तो अपना दाएं लीजिएगा तो ईस्ट पहुंचा तो 25 किलोमीटर, फिर कहा दाएं चलकर 27 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है और फिर 11 किलोमीटर चलता है तो 11 किलोमीटर हो गया। वह दाएं मुड़ता है और 41 किलोमीटर चलता है तो फिर दाएं मुड़कर जो है फिर 41 किलोमीटर यहीं पर लिखिए। ये नॉर्थ और ये नॉर्थ सेम है तो एक ही जगह में लिखिए। फिर जो है बाएं मुड़ने के बाद, ठीक है, नॉर्थ से अगर बाएं मुड़ गए 41 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 14 किलोमीटर, तो नॉर्थ से जब बाएं चले तो ये 14 किलोमीटर कहाँ होगा, यहां होगा, ठीक है, वेस्ट होगा। नॉर्थ का बाएं कहाँ होगा, वेस्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर जो है बिंदु जेड पर उगता है, तो बिंदु जेड कहाँ है, यहीं पर बिंदु जेड है, यहां पर क्या है, बिंदु जेड है, यहां क्या है, बिंदु जेड है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, जैसे ये टोटल करते हैं, टोटल एक साथ करते हैं तो ये कितना हो गया, टोटल जब एक साथ करते हैं तो ये जो है ये हो गया 25 वेस्ट हो गया और 25 ईस्ट हो गया। ईस्ट और वेस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है, तो ये कैंसिल हो गया। ईस्ट और वेस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए 27 किलोमीटर ये हो गया और ये हो गया, तो ये टोटल जब सम करेंगे तो 35 किलोमीटर होगा। अब देखिए नॉर्थ के, अब क्या बोल रहा है कि बिंदु Y पर पहुंचने के लिए, बिंदु Y पर पहुंचने के लिए, ठीक है, अभी बिंदु Z पर है, Z से Y पर पहुंचना है, यानी कि Z से जो है Y पर पहुंचना है आपको, ठीक है। तो आपको जो है बिंदु Y पर पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर, तो 35 हो गया। तो अब देखिए इसका नॉर्थ पर है, तो नॉर्थ का जो है क्या होगा, नॉर्थ का अपोजिट देखिए, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा। नॉर्थ का अपोजिट साउथ होगा, नॉर्थ का अपोजिट कहां होगा, साउथ होगा। तो नॉर्थ का अपोजिट हो गया साउथ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। लेकिन किलोमीटर देखिए डिफरेंस कितना का होगा, डिफरेंस देखिए यहां हो जाएगा, सॉरी यहां कितना हो जाएगा, 35 होगा कि 52 होगा, 52 किलोमीटर होगा, यहाँ कितना होगा, 52 किलोमीटर होगा। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 52 में हम 27 को माइनस करेंगे, 52 को अगर माइनस करेंगे 27 तो ये कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर हो जाएगा। 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर होगा तो किधर होगा, नॉर्थ से अगर दक्षिण की ओर चले गए तो ये नॉर्थ का अपोजिट, नॉर्थ से आपको जो है बिंदु Y पर पहुंचने के लिए, बिंदु Y पर पहुंचने के लिए, तो बिंदु Y यहां है, तो बिंदु Y पर पहुंचने के लिए आपको जो है किधर उल्टा जाना होगा, यानी कि साउथ की ओर जाना होगा। बिंदु Y पर पहुंचने के लिए आपको जो है कहां पर जाना होगा, साउथ पर जाना होगा। बिंदु Y पर पहुंचने के लिए कितना, बिंदु Y यहां पर है, ठीक है, तो आपको साउथ की ओर जाना होगा। बिंदु Y पर पहुंचने के लिए जो है किधर जाना होगा, साउथ की ओर जाना होगा। तो डिफरेंस हो गया कितना, 25 किलोमीटर साउथ की ओर जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी छत जो है शेड है, सभी छत क्या है, शेड है। तो ऑल रूफ्स आर शेड ले लीजिए, ऑल रूफ्स आर शेड ऐसे करके लिखेंगे।
कोई भी शेड खिड़की नहीं है, देयर आर नो शेड्स, कोई भी शेड जो है खिड़की नहीं है, कोई भी शेड क्या है, खिड़की नहीं है। ठीक है, तो इसको इस तरह नहीं, कोई भी शेड खिड़की नहीं है, नो शेड्स आर, इसको इस तरह से होना चाहिए स्टेटमेंट, नो शेड्स आर विंडो, नो शेड्स आर विंडो, नो शेड्स आर विंडो, और नो कोई भी शेड जो है दरवाजा नहीं है, तो ये होना चाहिए नो शेड्स आर डोर, नो शेड्स आर डोर। ठीक है, तो देखिए सभी रूफ क्या है, शेड्स है, और कोई भी शेड जो है वे विंडो नहीं है, कोई भी शेड क्या है, ये विंडो नहीं है, और कोई भी शेड क्या है, ये डोर भी नहीं है। ठीक है, डोर नहीं है, यानी शेड्स और डोर के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, और डोर जो है ये शेड के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, तो इसमें भी प्रवेश कर पाएगा क्या, रूफ में भी नहीं, क्योंकि रूफ जो है शेड के अंदर ही है, तो डोर और विंडो जो है ये शेड के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, इसलिए रूफ में भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो देखिए क्या है कि कोई भी छत जो है खिड़की नहीं है, नो रूफ इज अ विंडो, तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये शेड के अंदर ही नहीं जाएगा ये दोनों, तो रूफ के अंदर जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, इसी बाउंड्री के अंदर नहीं जा पाएगा। सम डोर्स आर विंडो, डोर और विंडो के बीच में तो हम कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन ही है, नहीं है, तो कैसे बोलेंगे डोर और विंडो के बीच में मेरा कोई रिलेशन ही जब नहीं दिख रहा है डोर और विंडो के बीच में, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो केवल पहला वाला क्या है, करेक्ट है, निष्कर्ष जो 1 है वो क्या हुआ है, ये अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ये एक सीरीज है, क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, तो पहले इसको देखिए, नंबर्स को कीजिए। 21 से डायरेक्टली अगर 3 माइनस कर दिए तो ये 18 हो गया, 18 में फिर 3 माइनस कर दिए तो ये हो गया, फिर 15 में फिर से 3 माइनस कर दिए तो ये हो गया, तो सीरीज यही 3 माइनस का हो गया। तो यहां पर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो ये तो आंसर गलत हो गया है दोनों, लेकिन यहां पर देखिए दोनों 9 है, तो आपको ये वाला करना होगा। इसका पहला लेटर लिखिए, तो पहला लेटर एफ है, एफ के बाद आई है, आई के बाद क्या है, एल है, एल के बाद क्या है, ओ है। तो क्या हो रहा है, एफ 6 हो रहा है, यानी कि 3 इंक्रीज कर रहा है। फिर यहां पर देखिए आई से एल हो रहा है 3 इंक्रीमेंट, फिर 3 इंक्रीमेंट एल से ओ हो रहा है, ओ से फिर 3 इंक्रीमेंट कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओ के बाद ओ का होता है 15 नंबर पे, 15 3 18, 18 किसका होता है, आर का होता है। तो देखिए आर तो दोनों में है, तो बीच वाला आप निकालिए, तो बीच वाला जब निकालेंगे तो देखिए सभी का जो है बीच वाला हो जाएगा, क्या है, एच है, फिर बीच वाला इसका के है, फिर एन है, फिर क्या है, क्यू है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो एल एच के बाद +3 किए, सभी में प्लस आई थिंक हो रहा है 3, तो यहाँ भी 3 का इंक्रीमेंट, इधर से भी जो है 3 का इंक्रीमेंट। तो जब 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो क्यू में जब 3 17 + 3 क्या हो गया, 20 हो गया। 20 का किसका होता है, टी का होता है, तो बीच में टी होना चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। RTU जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा RTU 9। ठीक है, RTU 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, यहां भी स्टेटमेंट है 2 आर्ग्यूमेंट के साथ, तो बताइए। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि कोई एक मिनिस्टर है, ये इसका कहना है कि ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, अ मिनिस्टर ऑफ कंट्री एक्स, कोई कंट्री एक्स है उसका कोई मंत्री है, वो कह रहा है द शिफ्ट्स टुवर्ड्स क्लीनर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्लीनर सोर्सेस किसको बोलते हैं एनर्जी का, जैसे हो गया सन हो गया, ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, जिसमें जो है पॉल्यूशन नहीं होता है, किसी तरह का भी पॉल्यूशन नहीं होता है, उसको बोलते हैं। तो शिफ्ट्स टुवर्ड्स क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी हैज बिकम एन ऑब्वियस चॉइस इन द रिसेंट टाइम, यानी हाल के दिनों में देखा गया कि लोग जो है ऊर्जा के परंपरागत जो सोर्स हैं, जैसे जिनसे पॉल्यूशन नहीं फैलता है, जैसे हो गया कोयला हो गया, ये सब में क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, तो इन सभी को छोड़कर जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है और पवन ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, ठीक है,
बिजली से पैदा करके कर रहा है, उन सभी का जो है एनर्जी का यूज बढ़ गया है। इसके पीछे क्या कारण है कि क्यों लोग जो है गैर गैर परंपरागत सोर्स को छोड़कर जो है लोग जो है परंपरागत सोर्स जैसे हमने बोला पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की ओर जो है लोग बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण यह हो सकता है, तर्क जो ऐसा होना चाहिए जो इसको सपोर्ट करे। हर साल एक्स देश से अधिक वायु प्रदूषण की गवाही दे रहा है। ठीक है, देश एक्स जो है अधिक से अधिक वायु प्रदूषण की गवाही दे रहा है, मतलब वायु वहां प्रदूषित हो रहा है। वायु प्रदूषित हो रहा है, इसी कारण से तो लोग क्या कर रहे हैं कि मूव कर रहे हैं किसकी ओर, जो ऐसा सोर्स वो अपना रहे एनर्जी का जिसमें वायु प्रदूषण कम हो। तो ये तो एक क्या है, ये तर्क क्या है कि एक लॉजिकल तर्क है इसके लिए। ठीक है, तो ये वाला, इसीलिए वो कंट्री एक्स का जो है एक मिनिस्टर यही बात बोल रहा है कि अभी हाल के दिनों में जो है लोग क्या कर रहे हैं कि जो क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे पॉल्यूशन वगैरह ना फैले उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो अधिक वायु प्रदूषण कर रहा है। इसलिए लोग क्या करते हैं, लोगों को वायु प्रदूषण के थ्रू तो बहुत ही हेल्थ का भी प्रॉब्लम सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण से लोग जो हैं ऐसे ऊर्जा के सोर्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कम से कम कर रहे हैं, और लोग जो है सौर ऊर्जा ये सब का जो है प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण हो रहा है, इसी कारण से जो है लोग इसके तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ। तो ये वाला क्या है, करेक्ट है। दूसरा है, पिछले वर्षों की तुलना में कोयला और प्राकृतिक गैसों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। तो चूंकि ये वृद्धि हो गई है, कोयला और प्राकृतिक गैस की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, ये कारण भी लोग जो है उस साइड मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है कीमत कम होता है, इसका दाम अधिक हो रहा है। इसी कारण से लोग जो है उस साइड मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट फेज में मूव कर रहे हैं, जो क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, और ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, ये स्टेटमेंट ऐसे तो नहीं, पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को देखते हुए बताया जा रहा है। कुछ जो है प्रीवियस जो कंडीशंस होगा उसी के बिहाफ पर ये आज हम बोल सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये वाला जो है प्रीवियस पिछले वर्ष में कोयला और प्राकृतिक गैसों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, इसी कारण से लोग जो है दूसरा ऑप्शन चूज रहे हैं। तो ये भी कारण क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, दोनों जो है मजबूत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहां पर देखिए नोट में जो दिया गया ना, ये यही दिया गया है, जैसे 2 डिजिट का नंबर है मान लीजिए 17, तो इसको अलग अलग यूज नहीं करना है, 1 और 7 करके यूज नहीं करना है। जहां भी 2 डिजिट का नंबर है इसको एक साथ यूज करना है। तो आप देखिए यहां पर ये क्या है, ये एक लॉजिक है, ये एक लॉजिक है, सेम लॉजिक इन नंबरों के बीच में फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए 19 + 17 को जब हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, 36 आता है। अब इस 36 का जब स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो देखिए बीच वाला नंबर आ रहा है। उसी तरह 79 हो गया और प्लस 42 हो गया, 121 हो गया। अब देखिए ये हम कैसे पकड़े, यहां पर जो है 2 बड़ा बड़ा नंबर है, उसके बाद छोटा नंबर है, तो बड़ा से हम छोटा कैसे करते हैं, या तो उसको डिवाइड देके करते हैं या फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो बड़ा नंबर को पहले सम करके देखें, सम किए तो 36 आ गया, 36 हमको पता है, स्क्वायर रूट देंगे तो 6 आया। दूसरा में भी देखें 121 का जो है स्क्वायर रूट 11 हो गया, तो हमको मिल गया। तो अब देखिए 15 + 6 जब करेंगे तो 21 होगा, 21 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं या नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 14 + 2 क्या हो गया, 16, ये हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है बीच वाला, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये क्या हो गया, 14 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 16, 16 का हो गया 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर देख रहे हैं कि 6 लोग जो है बैठे हुए हैं, 6 लोग ABCD जो है 6 डिफरेंट फ्लोर्स पर बैठे हुए हैं, 6 डिफरेंट फ्लोर पर। तो ये हो गया 1 5 4 3 2 1, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर, 1 से होगा। द लोएस्ट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग इज नंबर 1, ठीक है, ये सबसे नीचे वाला फ्लोर है नंबर 1 का। उसके बाद फ्लोर नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, वही बोल रहा है द फ्लोर अबव इट इज नंबर डैश 2 एंड सो ऑन। द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 6, सबसे ऊपर जो है छठा फ्लोर है। फिर अब देखिए यहां से मेन होता है ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर्स। ए जो होता है ये इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे रहता है, यानी कि ए जो है सम संख्या वाले फ्लोर में रहता है। सम संख्या मतलब जो 2 से भाग लगे। तो या तो ये सम संख्या कौन है, दूसरा में रहेगा या चौथा में रहेगा या फिर छठा में रहेगा, ठीक है, यही बोल रहा है। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो है 3 लोग रहते हैं। ए और बी के बीच में जो है 3 लोग रहते हैं। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि ए जो होगा ऐसे भी हो सकता है ना, और ऐसे भी हो सकता है। बी अगर ऊपर रहे तो ऐसे भी 3 लोग नीचे होके ए रहेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एफ जो है लिव्स इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत, अबव ई, ए जो है ई के तुरंत ऊपर रहता है, यानी ए जो है ई के तुरंत ऊपर रहता है, ठीक है, ए जो है ई के तुरंत ऊपर रहता है, ये भी एक स्टेटमेंट है। फिर क्या बोल रहा है कि बी जो है डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 2, बी जो है दूसरा नंबर पे नहीं रहता है। यहां जो होगा ये क्या हो गया, दूसरा नंबर पे बी जो है नहीं रहेगा, बी जो है 2 नंबर पर नहीं रहेगा। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एफ एंड डी, एफ एंड डी के बीच में 2 लोग रहते हैं। ये भी दिया है कि एफ और डी के बीच में 2 लोग रहते हैं, और ऐसे भी होगा एफ और डी के बीच में 2 लोग रहता है, एफ और डी के बीच में जो है 2 लोग रहता है। एफ लिव्स ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर, एफ जो है इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे होगा, तो एफ यानी क्या होगा, 2 पर होगा, 4 पे होगा या फिर 6 पर होगा, ठीक, ये भी हो गया। अब इसके अलावा जो है कुछ भी नहीं है, हमको पूछ रहा है कि 3 नंबर फ्लोर पर कौन रहता है, 3 नंबर फ्लोर पर कौन रहता है, 3 नंबर वाले फ्लोर पे कौन रहता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर आप देखिएगा एफ जो रहता है 2 4 6 में रहता है। तीसरा में पूछ रहा है ए जो होता है 2 4 6 में रहता है, ए जो है 2 4 6 में रहता है। ए अगर 2 पर रहेगा तो ई कहां रहेगा, पहले पे रहेगा। ए अगर चौथा पे होगा, ए मान लीजिए कि चौथा पे होगा तो ई कहां पर होगा, तीसरा पर होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो आप यहां जो है बैठाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। ए जो होगा ये कहां पर होगा, देखिए ए को मान लीजिए कि हम जो है यहां बैठा देते हैं, ठीक है। ए को आप बैठाइए यहां पर, इस तरह करके। ए अगर बैठाइएगा, ए को पहले अगर 2 पर बैठाते हैं, ए अगर यहां हुआ तो उसका 3 बीच में जो है कितने लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, 3 व्यक्ति। तो 1 2 3, तो 3 व्यक्ति रहेगा तो बी कहां होगा, यहां होगा। 3 व्यक्ति रहा तो बी कहां होगा, यहां होगा। अब जो है ए के ऊपर क्या होगा, ए के नीचे क्या होगा, ई होगा, इसको बैठाइए। ए के नीचे ई होगा, इसको बैठा दिए। अब जो है बी जो है दूसरे नंबर फ्लोर पे नहीं रह रहा, ये कंफर्म है। एफ जो है 2 4 6 में रहेगा, तो एफ अगर यहां पर हो गया, ए को दूसरा नंबर पे बैठा दिए तो एफ 4 या 6 पर बैठेगा। एफ को अगर 4 पे बैठा देते हैं, एफ को अगर क्या बैठा देते हैं, देखिए 4 पे बैठा देते हैं तो क्या हो रहा है, इससे
एफ को अगर 4 पे बैठा देते हैं, क्योंकि 6 पे 2 पे भी जगह नहीं है, क्योंकि ए बैठ चुका है और बी तो ऑलरेडी है 6 पर बैठ चुका है, तो 4 पर अगर एफ बैठा देते हैं तो फिर एफ और डी के बीच में 2 लोग रहते हैं। एफ और डी के बीच में 2 लोग का गैप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला कंडीशन क्या होगा? गलत हो जाएगा मेरा। ए जो हो जाएगा मेरा क्या होगा? दूसरा पर नहीं बैठेगा। ए जो होगा क्या होगा? दूसरा पर नहीं बैठेगा। ए जो हो जाएगा दूसरा पर नहीं बैठेगा। अब ए को कहां बैठाएं? ए को अगर यहां पर बैठाते हैं, ए को अगर 4 पर बैठाएंगे तो देखिए सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बी हम ऐसा जगह कहां देखेंगे कि ए और बी के बीच में 3 का गैप हो रहा है? कहीं भी नहीं हो रहा है, इसलिए ए जो होगा ये इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। कंफर्म मेरा ये बात हो रहा है कि ए जो होगा मेरा 6 पर होगा। ए किसमें होगा? 6 पर होगा। जब ए मेरा 6 पर होगा तो ये ऑब्वियस बात है 3 गैप देके बी यहां पर हो गया। अब जब बी यहां हो गया तो ए के नीचे मेरा क्या होगा? ई होगा। ई हो गया। ई के नीचे जो हो जाएगा मेरा क्या हो गया? ई हो गया। अब देखिए बी जो है दूसरा पर नहीं बैठ रहा है। बी जो हो रहा है ये भी बोल रहा है कि दूसरा पर बी नहीं बैठना चाहिए। यहां बी क्या हो गया? दूसरा पर बैठ गया। बी जो हो जाएगा कितना पर? दूसरा पर बैठ गया, इसलिए ये भी गलत हो रहा है। ए सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, ठीक है। ए जो है सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है और ए जो है सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है और ए और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। ए और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। फिर ये भी बोल रहा है बी मंजिल संख्या 2 पर नहीं रहता है। ये तो कैसे हो रहा है? अगर 6 पर रखेंगे अगर यहां पर ए को रखते हैं, देखिए यहां पर ए को रखते हैं तो 1 2 3, बी को यहां रखते हैं, ठीक है। बी को यहां रख दिए, बी को अगर रख दिए यहां पर तो ई को यहां रखेंगे। ए को 2 पर रखते हैं तो उसके बाद देखिए, अब देखिए यहां पर कह रहा है कि डी और अच्छा यहां पर एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो गया है कि एफ जो है ई के ऊपर रहता है। सॉरी, यहां पर एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो गया है। एफ जो है ई के ऊपर रहता है। एफ जो है ई के ऊपर रहता है, ठीक है। ये गलत था, तो फिर से चेक करते हैं जैसे, ठीक है। हाँ तो देखिए एफ जो है ई के ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ एक मिस्टेक हो गया था। तो यहां पर देखिए ए को अगर दूसरा पर पहले बैठाते हैं, ए को दूसरा पर बैठाते हैं, ऑब्वियस सी बात है 3 गैप होगा ए और बी के बीच में, तो बी यहां पर होगा। नीचे तो जगह है नहीं, तो अगर बी यहां होगा तो ई के ऊपर एफ होगा। तो आप बताइए, अब देखिए डी और एफ के बीच में, अगर देखिए ए को अगर 4 पे बैठाते ना, ए को अगर 4 पर बैठाते तो फिर गड़बड़ हो जाता। बी और के लिए जो है 3 का गैप नहीं बनता। ए को जो है ए हर हालत में 4 पर नहीं बैठेगा। अगर ए को आप 4 पर बैठाइएगा तो 3 गैप देके बी जो है किसी भी ऊपर या नीचे कहीं भी नहीं होगा। देख लीजिए,
अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर ए दीजिएगा तो बी 1 2 3, बी के लिए नीचे जगह नहीं, ऊपर में 1 2, ऊपर भी जगह नहीं, तो बी जो होगा ये कंफर्म है कि आपका ए पर नहीं होगा। ठीक है, बी जो होगा ये ए पर नहीं होगा। या तो ये कंडीशन हो सकता है, या फिर मेरा क्या होगा, ये कंडीशन हो सकता है कि आप ए यहां दीजिए 6 नंबर पे दीजिए और बी जो है यहां दीजिए। ठीक, अब यहां पर है तो एफ को आप 2 पे तो नहीं बैठा सकते क्योंकि ये बैठ गया, 6 पर भी नहीं बैठा सकते। एफ को कहां बैठाना होगा आपको, एफ को कहां बैठाना होगा, 4 नंबर पे बैठाना होगा। एफ को जो है 4 नंबर पे, सॉरी, एफ को जो है कहां बैठाना होगा, 4 पर बैठाना होगा। दोनों कंडीशन में यही होगा कि एफ को कहां बैठाना होगा, 4 नंबर पे बैठाना होगा, क्योंकि दूसरा और छठा दोनों बुक हो चुका है तो एफ यहां होगा। एफ जब यहां होगा तो डी कहां होगा, यहां होगा नीचे साइड, क्योंकि ऊपर तो जगह नहीं है, एफ और डी के बीच में 2 का गैप। ठीक है, अब देखिए यहां पर बोल रहा था कि बी जो है दूसरा पर नहीं बैठेगा, लेकिन इस कंडीशन में बी दूसरा पर बैठ गया, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, यही वाला कंडीशन सही रहेगा। तो अब देखिए एफ है, एफ के नीचे क्या है, यहां पर ई आ गया, एफ के नीचे क्या आ गया, ई आ गया। अब एक ही बच गया यहां पर, कौन बच गया, सी बच गया, सी यहां पर दे दिए। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि मंजिल 3 पर कौन बैठ रहा है, तो मंजिल 3 पर जो होगा ई बैठेगा, मंजिल 3 पर कौन होगा, ई बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कलर वाला है। ठीक है, कि किसी भी जो है आपको क्यूब्स को काटा जाता है और काटने के बाद जो है कितना कलर निकलता है, चारों तरफ पेंट जब कर दिए, किसी भी क्यूब को चारों साइड पेंट कर दिए और उसको 8 सेंटीमीटर साइड से जो है काट दिया जाता है 8 सेंटीमीटर करके, तो आपको कितना होगा ये देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स। एक बात याद रखिएगा कि 3 फेसेस पेंटेड में अगर बोले, 3 फेसेस पेंटेड बोले तो ये फिक्स होता है 8। तीनों सतह जो है कलर करने वाला, ये 8 जो होता है फिक्स होता है। 3 जो कलर सतह होगा, ठीक है, 3 सतह वाला जो है जो क्यूब बनेगा वो 8 ही बनेगा, इसका अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। और चारों जो बनेगा ये कॉर्नर पर होगा, कोना पर जो होगा। अगर 2 फेसेस पेंटेड, दो फेसेस पेंटेड हो जाएगा तो ये क्या होगा, ठीक है, 2 फेसेस जो पेंटेड होगा ये x-2, x-2। 1 फेसेस जो होगा पेंटेड होगा, 1 फेसेस पेंटेड जो होगा, एक फेस पेंटेड जो होगा ये क्या हो जाएगा, यहां हाफ कीजिए और x-2 पर होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, होल स्क्वायर कर दीजिए। और ये नो फेसेस पेंटेड जो होगा, नो फेसेस पेंटेड, कोई भी फेसेस जो होगा पेंट नहीं होगा, तो x-2 पर होल क्यूब कर दीजिए। x-2 पर क्या कर दिए, होल क्यूब कर दिए। ठीक है, x-2 पर क्या कर दिए, होल क्यूब कर दीजिए। तो देखिए यहां पर 3 फलकों के छोटे रंगों के 3 फलकों में पूछ रहा है, तो इसका फिक्स जो आंसर होगा ये 8 होगा। ये फिक्स होता है, ठीक है, ये फिक्स होता है, कितना होगा, 8 होगा। और ये क्या होगा, कॉर्नर पे होगा। अगर 2 फेसेस पूछेगा कि 2 फेसेस पेंटेड क्या होगा, इसी का पूछा जाए तो 2 फेसेस पेंटेड क्या होगा, x बराबर क्या होता है, 80 सेंटीमीटर भुजा वाले कितना घन होगा। तो मान लिया 80 सेंटीमीटर, 80 गुने 80 गुने 80 है, और उसको जो है 8 गुने 8 गुने 8 कर दिया जाए तो कितना होगा, अब बताइए कितना होगा।
तो वो पीला रंग से रंगा जाता है और प्रत्येक 8 सेंटीमीटर भुजाओं को छोटे क्यूब्स में काटा जाता है। तो सभी तीनों फलकों में अब मान लीजिए 8 सेंटीमीटर वाला भुजा है तो सब साइड से काटेगा, ठीक है, सब साइड से काटेगा। तो 80 पर मान लीजिए कि आपका क्यूब हो गया, उसको 10 करके तो उसका 10 पर क्यूब निकाल दीजिए और डिवाइड कर दीजिएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहां पर x का वैल्यू 1000 हुआ, तो दो फेस वाला बोलेगा तो 12 गुने 1000 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 12 गुने 998। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए इसमें एक बात याद रखिएगा कि इस तरह का अगर ट्राइंगल रहेगा, ठीक है, इस तरह का अगर रहेगा तो इसमें जो है पहला पार्ट दूसरा पार्ट सम कर दिए तो 1 + 2 3 ट्राइंगल होगा। कैसे, ये देखिए पहला तो ये वाला हो गया, पहला ये वाला ट्राइंगल हो गया और दूसरा वाला ये ट्राइंगल हो गया और एक हो गया पूरा ट्राइंगल। तो बस आप इसको 1 2 नंबरिंग करके ऐड कीजिएगा तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस टाइप के शेप में आएगा। दूसरा होगा ये स्क्वायर वाला में, तो इसको डायगोनली जो है मिलाइएगा और इसको 1 2 3 4 नंबर यहाँ मैक्सिमम कितना है, 4, 4 को जस्ट आप दुगुना कर दिएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 ट्राइंगल आ जाएगा। तो यहां भी देखिए एक जो है इस टाइप शेप का ये है, एक जो है इस टाइप का है, ठीक है, यहां पर देखिए इस टाइप का एक है, फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का एक, यहां पर फिर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर इस टाइप का, ये देखिए, और एक जो है इस टाइप का आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 3 ट्राइंगल यहां हो जाएगा, 3 यहां हो जाएगा, 3 ट्राइंगल इधर हो जाएगा और इस टाइप में जो होगा इधर 3 ट्राइंगल होगा और ये भी जो हो जाएगा 3 ट्राइंगल हो जाएगा इस टाइप में। कितना होगा, 3 ट्राइंगल हो जाएगा और इसमें जो होगा ये भी 3 ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये 3 3 करके कितना हो गया, यहां पर 3 3 करके अगर देखिएगा तो 6 ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, 3 3 करके जो होगा ये कितना ट्राइंगल हो जाएगा, 6 ट्राइंगल हो गया। तो 3 ट्राइंगल करके जो है 6 ऐसा है तो टोटल जो हो जाएगा 18 ट्राइंगल होगा। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर देखिए ये वाला में ये एक पार्ट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से, इस तरह से देखने को मिल रहा है। यहां भी जो आपको ये एक स्क्वायर देखने को मिल रहा है और स्क्वायर में कितना होता है, 8 ट्राइंगल होगा। तो 8 यहां हो गया, 8 यहां हो गया, तो यहां पर कितना होगा, 8 गुने 2 करके है, यानी कि 8 दूना 16 ट्राइंगल हो गया। यानी कि टोटल देखे तो अभी तक कितना ट्राइंगल हो गया, 34 ट्राइंगल हो गया। कितना ट्राइंगल हो गया, 34 ट्राइंगल हो गया। अब देखिए 34 ट्राइंगल में से कुछ आपस में मिलाकर जो है ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, कुछ जो है आपस में मिलाकर भी ट्राइंगल बनेंगे। कौन कौन सा मिलाकर ट्राइंगल बनेगा, ये देखिए, एक तो ट्राइंगल आपका, देखिए एक ट्राइंगल क्या हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये वाला एक ट्राइंगल ये वाला हो गया। दूसरा ट्राइंगल जो है ऐसे करके ऐसे हो गया, दूसरा ट्राइंगल ऐसे करके ऐसे, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, अब एक वाला इधर से इधर हो गया ऐसे करके ऐसे, 3 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हो गया ऐसे करके ऐसे, 4 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल जो है ऐसे करके ऐसे हो गया। ठीक है, और एक जो हो गया
ऐसे करके ऐसे हो गया। तो देखिए यहां पर एक ट्रायंगल, यहां पर एक ऐसे करके दो ट्रायंगल, एक ऐसे करके ऐसे तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, पांच ट्रायंगल और ये हो गया 6 ट्रायंगल। तो कितना हो गया? 6 ट्रायंगल हो गया। तो यहां पर प्लस लिखिए कि मिलाकर 6 ट्रायंगल हो गया, यानी कि 40 ट्रायंगल इधर हो गया। फिर 40 ट्रायंगल के अलावा देखिए और भी ट्रायंगल होगा। कौन कौन सा और ट्रायंगल होगा? ये तो 40 ट्रायंगल अभी तक हो गया। देखिए एक ट्रायंगल आपका जो है यहां से इस पॉइंट को मिलाकर बनेगा, इस पॉइंट को मिलाकर बनेगा एक ट्रायंगल। ये वाला एक ट्रायंगल हो जाएगा, बोलिए होगा। दूसरा ट्रायंगल जो होगा ये वाला होगा, ऐसे करके। दूसरा ट्रायंगल ऐसे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगल देखते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल देखिए ये वाला हो गया, कितना हो गया? 3 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल हो गया, 3 ट्रायंगल हो गया के। और एक ट्रायंगल फिर इधर से भी हो गया, ठीक है। एक ट्रायंगल इधर से हो गया, फिर देखिए एक ट्रायंगल यहां भी हो जाएगा, एक ट्रायंगल यहां भी हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे, और फिर ऐसे करके ऐसे। तो टोटल कितना हो गया? 6 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल और हो गया मेरा। कितना ट्रायंगल हो गया? 5 ट्रायंगल मेरा और हो गया। यहां पर प्लस 5 ट्रायंगल और हो गया। तो कितना हो गया? 45 ट्रायंगल हो गया। कितना हो जाएगा? 45 ट्रायंगल इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो अभी तक हमने टॉप 100 में